गुड मॉर्निंग फ्रेंड्स। वेलकम टू CSIR बायोलॉजी क्लासेस। आज का जो हमारा टॉपिक है वो है ट्रांसलेशन। ठीक है, ये मॉलिक्यूलर बायो का एक टॉपिक है ट्रांसलेशन। तो आज हम लोग इसमें स्टडी करेंगे कि ये ट्रांसलेशन क्या होता है, इसके पीछे क्या मैकेनिज्म है, प्रोकैरियोट्स में ट्रांसलेशन कैसे होता है, यूकैरियोट्स में ट्रांसलेशन कैसे होता है। ये सब सारा का सारा हम लोग डिटेल्ड स्टडी करेंगे इस टॉपिक में, ट्रांसलेशन में। ठीक है, तो हम लोग बेसिक से स्टार्ट करते हैं कि ये ट्रांसलेशन होता क्या है। ठीक है ना। तो याद रखिएगा, ट्रांसलेशन एक वैसा प्रोसेस होता है जिसमें हम लोग बोलेंगे कि mRNA से क्या बनता है, प्रोटीन्स का फॉर्मेशन होता है। मतलब बताने का मतलब ये हो गया, देखिए बताने का मतलब ये हो गया कि जैसे कि हम लोग बोलते हैं कि क्या है, जैसे कि हम लोग बोलेंगे कोई एक जीन है। ठीक है, जीन है, जीन से हम लोग बोलते हैं क्या बनता है, हम लोग बोलेंगे जीन से क्या बनता है, mRNA बनता है। ठीक है, इस प्रोसेस को हम लोग क्या बोलते हैं, इस प्रोसेस को हम लोग बोलते हैं ट्रांसक्रिप्शन। ठीक है ना। और जब कभी हम लोग बोलेंगे कि mRNA से प्रोटीन्स का फॉर्मेशन होता है, जब भी कभी हम लोग बोलेंगे कि ये mRNA राइबोसोम से जुड़ के क्या बनाता है, प्रोटीन बनाता है, तो इस प्रोसेस को ही हम लोग क्या बोलते हैं, इस प्रोसेस को ही हम लोग बोलते हैं क्या चीज़, ट्रांसलेशन। इस चीज़ को याद रखना। इसीलिए मैंने डेफिनेशन में यहाँ पर क्या लिखा है कि ट्रांसलेशन एक ऐसा प्रोसेस होता है जिसमें हम लोग बोलते हैं कि प्रोटीन्स का फॉर्मेशन होता है, किससे, हम लोग बोलेंगे mRNA चेन से। इस प्रोसेस को बोलते हैं ट्रांसलेशन। और ये भी चीज़ यहाँ पर याद रखिएगा कि ट्रांसलेशन हम लोग बोलेंगे क्या है, हम लोग बोलेंगे जीन एक्सप्रेशन का क्या चीज़ है, पार्ट है। बताने का मतलब क्या हो गया कि हम लोग बोलेंगे कोई भी जीन, देखो ये क्या है, ये जीन है ना, ये अपने आप को एक्सप्रेस कर रहा है। मतलब हम लोग बोलेंगे कोई भी जीन अगर अपने आप को एक्सप्रेस कर रहा है, मतलब उस जीन से क्या बनेगा, प्रोटीन बनेगा। तभी हम लोग बोलेंगे कि क्या हुआ है, जीन अपने आप को एक्सप्रेस किया है। ठीक है, तो जीन अपने आप को एक्सप्रेस कैसे करके किया, तो हम लोग बोलेंगे दो स्टेप में किया है। पहला स्टेप क्या चीज़, हम लोग बोलेंगे ट्रांसक्रिप्शन। दूसरा स्टेप क्या चीज़, हम लोग बोलेंगे ट्रांसलेशन। ठीक है, इसीलिए हम लोग बोलते हैं कि ट्रांसलेशन इज ए पार्ट ऑफ क्या चीज, जीन एक्सप्रेशन इन विच देयर अकर द फॉर्मेशन ऑफ ए फंक्शनल पॉलीपेप्टाइड फ्रॉम mRNA चेन। वही मैंने यहाँ पर लिखा है। ठीक है, तो जीन एक्सप्रेशन का भी हम लोग बोलेंगे, जीन एक्सप्रेशन का भी हम लोग बोलेंगे। दो स्टेप है, पहला स्टेप को बोलते हैं ट्रांसक्रिप्शन, दूसरा स्टेप को क्या बोलेंगे, ट्रांसलेशन। ठीक है ना। तो सिंपल लैंग्वेज में हम लोग बोलेंगे कि ट्रांसलेशन एक वैसा प्रोसेस होता है जीन एक्सप्रेशन का जिसके थ्रू प्रोटीन्स का फॉर्मेशन होता है, किससे, हम लोग बोलेंगे मैसेंजर आरएनए से, या हम लोग बोलेंगे mRNA से। वही मैंने यहाँ पर लिखा है डेफिनेशन में। ठीक है, तो जब भी कभी मैं ट्रांसलेशन वर्ड यूज़ करूँगा तो तुरंत आप लोगों के दिमाग में आना चाहिए कि क्या चीज़ का फॉर्मेशन हो रहा है, प्रोटीन्स का फॉर्मेशन हो रहा है। ठीक है ना। तो अब क्वेश्चन आता है कि क्या ट्रांसलेशन होने के लिए क्या क्या होना पड़ेगा, जिसको हम लोग क्या बोलते हैं, मैशिनरी दैट इज रिस्पॉन्सिबल फॉर द प्रोसेस ऑफ ट्रांसलेशन। क्या क्या रिक्वायरमेंट्स होना पड़ेगा ट्रांसलेशन के लिए। तो हम लोग बोलते हैं कि ट्रांसलेशन होने के लिए हम लोग बोलेंगे 4 कंपोनेंट्स का रिक्वायरमेंट होना पड़ेगा। पहला हम लोग बोलेंगे कि मैसेंजर आरएनए का होना पड़ेगा। दूसरा हम लोग बोलेंगे राइबोसोम का होना पड़ेगा। तीसरा हम लोग बोलेंगे ट्रांसफर आरएनए या टीआरएनए का होना पड़ेगा। और चौथा हम लोग बोलेंगे कि एक एंजाइम जिसको हम लोग बोलते हैं एमिनो एसाइल टीआरएनए सिंथेटेज का होना पड़ेगा। ये 4 कंपोनेंट्स में से अगर कोई भी एक कंपोनेंट्स अगर एब्सेंट है तो हम लोग बोलेंगे कभी भी प्रोटीन का फॉर्मेशन नहीं होगा, या हम लोग बोलेंगे ट्रांसलेशन नहीं होगा। ठीक है, तो अब क्वेश्चन आता है कि ये mRNA, राइबोसोम, टीआरएनए और एमिनो एसाइल टीआरएनए सिंथेटेज, ये कैसे करके ट्रांसलेशन में हेल्प करता है। ठीक है ना। तो हम लोग ब्रीफ में देखेंगे mRNA का, हम लोग mRNA का बस उसी पार्ट को स्टडी करेंगे जो कि हम लोग बोलेंगे ट्रांसलेशन में क्या करता है, हेल्प करता है। ठीक है, तो देखो mRNA का फुल फॉर्म क्या होता है, mRNA का फुल फॉर्म होता है, हम लोग बोलेंगे मैसेंजर आरएनए। ठीक है, और मैसेंजर आरएनए याद रखिएगा कि वैसा मॉलिक्यूल होता है जो जिसको बनाने के लिए एक एंजाइम चाहिए, जिसको हम लोग क्या बोलते हैं, आरएनए पॉलीमरेज या डीएनए डिपेंडेंट आरएनए पॉलीमरेज। ठीक है, तो देखो ऐसे करके इसको समझो। mRNA को हम लोग क्या बोलते हैं, मैसेंजर आरएनए। mRNA को बनाने के लिए क्या चाहिए, एक एंजाइम चाहिए जिसको हम लोग क्या बोलते हैं, जिसको हम लोग बोलते हैं कि आरएनए पॉलीमरेज। ठीक है, इसको हम लोग क्या बोलते हैं, आरएनए पॉलीमरेज, या इसको हम लोग क्या बोलेंगे, डीएनए डिपेंडेंट आरएनए पॉलीमरेज। ठीक है, तो अब ये जो मतलब mRNA होता है वो किससे बनता है, हम लोग बोलेंगे कि mRNA बनता है, हम लोग बोलेंगे जीन से क्या बनता है, हम लोग बोलेंगे mRNA बनता है। ठीक है, जीन या हम लोग बोलेंगे डीएनए से क्या चीज़ का फॉर्मेशन होता है, mRNA का फॉर्मेशन होता है। और डीएनए या जीन से mRNA को बनाने के लिए जो एंजाइम है उसको हम लोग क्या बोलते हैं, आरएनए पॉलीमरेज या डीएनए डिपेंडेंट आरएनए पॉलीमरेज। ठीक है, इस प्रोसेस को हम लोग बोलते हैं ट्रांसक्रिप्शन।
या सिंपल लैंग्वेज में हम लोग ये बोलेंगे ना कि mRNA का फॉर्मेशन कब होता है, हम लोग बोलेंगे mRNA का फॉर्मेशन तब होगा जब ट्रांसक्रिप्शन होगा। ट्रांसक्रिप्शन में क्या होगा तो हम लोग बोलेंगे डीएनए या जीन से क्या बनेगा, mRNA बनेगा। कौन सा एंजाइम बनाएगा तो हम लोग बोलेंगे आरएनए पॉलीमरेज या डीएनए डिपेंडेंट आरएनए पॉलीमरेज। डीएनए डिपेंडेंट इसीलिए इस आरएनए पॉलीमरेज को बोलते हैं क्योंकि ये जो एंजाइम होता है ना वो डीएनए के स्ट्रैंड से जुड़ता है। डीएनए के स्ट्रैंड से जुड़ के ही हम लोग बोलेंगे कि mRNA का चेन बनाता है। ठीक है, इसीलिए ये क्या चीज़ है, ये एंजाइम क्या है, डीएनए पे डिपेंड करता है। ठीक है, अगर इस एंजाइम को आरएनए पॉलीमरेज को डीएनए मिलेगा तभी ये क्या बनाएगा, मैसेंजर आरएनए या mRNA का फॉर्मेशन करेगा। ठीक है, इसीलिए आरएनए पॉलीमरेज को हम लोग मोर स्पेसिफिकली क्या बोलते हैं, डीएनए डिपेंडेंट आरएनए पॉलीमरेज। वही मैंने यहाँ पर लिखा है कि the enzyme that is responsible for the synthesis of mRNA is known as RNA polymerase और DNA dependent RNA polymerase। ठीक है, अब देखिए हो क्या रहा है, अब देखो यहाँ पर कुछ कुछ आप लोगों को जानना पड़ेगा। अगर हम लोग mRNA को देखेंगे, ठीक है ना, अगर हम लोग mRNA को देखेंगे, देखो यहाँ पर ध्यान से mRNA को देखेंगे, ठीक है, तो mRNA में हम लोग बोलेंगे दो इंड होगा, एक को हम लोग बोलेंगे 5 प्राइम एंड, एक को बोलेंगे हम लोग 3 प्राइम एंड। ठीक है, और इस mRNA में क्या होगा, हम लोग बोलेंगे न्यूक्लियोटाइड का क्या होगा, सीक्वेंस होगा, ऐसे करके न्यूक्लियोटाइड का क्या होगा, सीक्वेंस होगा, ऐसे करके। ठीक है, ऐसे ऐसे करके। ठीक है ना, तो अब देखिए यहाँ पर तीन जो न्यूक्लियोटाइड का जो सीक्वेंस होता है ना, वो तीन न्यूक्लियोटाइड के सीक्वेंस को मिला के हम लोग क्या बोलते हैं, उसको हम लोग बोलते हैं एक कोडोन। इस चीज़ को याद रखिएगा। ठीक है, फिर से अगला तीन न्यूक्लियोटाइड के सीक्वेंस को हम लोग मिला के बोलेंगे क्या चीज़, सेकेंड कोडोन। ठीक है, फिर से अगला तीन न्यूक्लियोटाइड के सीक्वेंस को मिला के हम लोग क्या बोलेंगे, थर्ड कोडोन, ऐसे करके होता है। ठीक है, और एक कोडोन याद रखना, एक कोडोन से क्या बनेगा, हम लोग बोलेंगे एक एमिनो एसिड बनेगा, या हम लोग बोलेंगे एक कोडोन एक एमिनो एसिड को कोड करेगा। दूसरा जो कोडोन है वो हम लोग बोलेंगे कोई दूसरा एमिनो एसिड को कोड करेगा। तीसरा जो कोडोन है वो क्या करेगा, कोई तीसरा एमिनो एसिड को कोड करेगा। ठीक है, ऐसा करते करते हम लोग बोलेंगे ये एमिनो एसिड क्या होगा, ये पेप्टाइड लिंकेज के थ्रू हम लोग बोलेंगे जुड़ता चला जाएगा, जुड़ता चला जाएगा, और क्या बनेगा, हम लोग बोलेंगे क्या बनेगा, प्रोटीन का फॉर्मेशन होगा। ठीक है, इस चीज को याद रखना है। ठीक है ना, बताने का मतलब क्या है कि mRNA में क्या होता है, सीक्वेंस ऑफ न्यूक्लियोटाइड्स होता है। ठीक है, और 3 सीक्वेंस ऑफ न्यूक्लियोटाइड को हम लोग क्या बोलेंगे, एक कोडोन कोड करता है एक एमिनो एसिड को। उसी तरह फिर अगला 3 न्यूक्लियोटाइड सीक्वेंस को हम लोग बोलेंगे नेक्स्ट कोडोन, वो क्या करेगा, कोई दूसरा एमिनो एसिड को कोड करेगा। इसी तरह हम लोग बोलेंगे कि mRNA में क्या होता है, हम लोग बोलेंगे कोडोन्स प्रेजेंट होता है। ठीक है, ये कोडोन्स कुछ नहीं है, ये कोडोन्स हम लोग बोलेंगे क्या चीज़ है, 3 न्यूक्लियोटाइड जो सीरीज है उसको ही हम लोग बोलते हैं एक कोडोन। ठीक है, इस चीज़ को दिमाग में रखिएगा। ठीक है ना, तो अब देखो, अब हम लोग क्या बोलते हैं कि कोई भी mRNA को ले लो। ठीक है, मान लो ये क्या चीज़ है, ये क्या चीज़ है, mRNA है, ये इसमें दो एंड होगा, 5 प्राइम एंड 3 प्राइम एंड। कोई भी mRNA में याद रखिएगा एक स्टार्ट कोडोन होगा। ठीक है, एक स्टार्ट कोडोन होगा। स्टार्ट कोडोन वैसा कोडोन होता है जहाँ से हम लोग बोलेंगे ट्रांसलेशन स्टार्ट होता है, उसको हम लोग क्या बोलेंगे, स्टार्ट कोडोन। ठीक है, और हम लोग बोलेंगे कि क्या होगा, एक स्टॉप कोडोन होगा। ठीक है, एक क्या होगा, हम लोग बोलेंगे एक स्टॉप कोडोन होगा ही होगा। स्टॉप कोडोन याद रखिएगा वैसा कोडोन होता है जहाँ पर क्या होता है, ट्रांसलेशन हम लोग बोलेंगे खत्म होता है या ट्रांसलेशन फिनिश होता है। ठीक है, ये स्टॉप होता है, या प्रोटीन सिंथेसिस क्या होगा, स्टॉप होगा। ठीक है, इसको हम लोग क्या बोलेंगे, स्टॉप कोडोन। किसी भी mRNA में याद रखिएगा एक स्टार्ट कोडोन होगा और एक क्या होगा, स्टॉप कोडोन होगा। ठीक है, और स्टार्ट एंड स्टॉप कोडोन के बीच में हम लोग बोलेंगे क्या होगा, बहुत सारा क्या होगा, हम लोग बोलेंगे कोडोन्स मिलेगा ऐसे ऐसे करके। ठीक है, ऐसे ऐसे करके, ये ऐसे ऐसे करके। और ये कोडोन्स कुछ नहीं है, क्या हम लोग बोलेंगे 3 न्यूक्लियोटाइड का सीरीज है। ठीक है ना, तो स्टार्ट कोडोन से याद रखना, स्टार्ट कोडोन से क्या होगा, प्रोटीन बनना स्टार्ट होगा। स्टॉप कोडोन तक क्या होगा, हम लोग बोलेंगे प्रोटीन बनना स्टॉप होगा। ठीक है, तो याद रखिएगा mRNA का वो पार्ट, mRNA का वो पार्ट जो कि हम लोग बोलेंगे कि एक प्रोटीन को बनाता है। एक प्रोटीन को बनाता है मतलब हम लोग बोलेंगे कि यहाँ पर ये स्टार्ट कोडोन है, तो यहाँ पर क्या होगा, एक एमिनो एसिड कोड करेगा। यहाँ पर फिर क्या होगा, हम लोग बोलेंगे ये कोडोन फिर दूसरा एमिनो एसिड को कोड करिए, तीसरा, ये चौथा, ऐसे करके क्या होगा, एमिनो एसिड का चेन जुड़ता चला जाएगा, और अल्टीमेटली हम लोग बोलेंगे क्या होगा, ये पॉलीपेप्टाइड चेन बाहर आ जाएगा। स्टॉप कोडन में क्या होगा, ट्रांसलेशन स्टॉप हो जाएगा। ठीक है, तो ये क्या बना, हम लोग बोलेंगे ये एक प्रोटीन बना। ये क्या बना, हम लोग बोलेंगे एक प्रोटीन का फॉर्मेशन हुआ। ठीक है, तो याद रखिए कि mRNA का वो पार्ट जो कि एक प्रोटीन को बनाता है, उस पार्ट को हम लोग क्या बोलते हैं, उस पार्ट को हम लोग क्या बोलते हैं, ओपन रीडिंग फ्रेम। मैं फिर से बोल रहा हूँ, mRNA का वो पार्ट दैट इज रिस्पॉन्सिबल फॉर द फॉर्मेशन ऑफ वन प्रोटीन
इज नोन एज ओपन रीडिंग फ्रेम। इस चीज़ को याद रखिएगा। तो ओपन रीडिंग फ्रेम में क्या क्या आएगा, तो हम लोग बोलेंगे ओपन रीडिंग फ्रेम में स्टार्ट कोडोन आएगा ही आएगा, और हम लोग बोलेंगे एक स्टॉप कोडोन आएगा। मतलब ओपन रीडिंग फ्रेम में एक स्टार्ट कोडोन और एक स्टॉप कोडोन आएगा ही आएगा। या इन अदर वर्ड्स हम लोग क्या बोल सकते हैं, ओपन रीडिंग फ्रेम ऑफ mRNA कंटेन्स वन स्टार्ट कोडोन एंड वन स्टॉप कोडोन। क्योंकि एक स्टार्ट कोडोन होगा और एक स्टॉप कोडोन होगा, तभी तो हम लोग बोलेंगे एक प्रोटीन का सिंथेसिस होगा ना। तो ये वाला पार्ट को हम लोग क्या बोलेंगे, ओपन रीडिंग फ्रेम। इस चीज़ को याद रखिएगा। और हमेशा याद रखिएगा जो स्टार्ट कोडोन होता है ना, स्टार्ट कोडोन जो होता है ना, हम लोग बोलेंगे वो किस तरफ होता है, हम लोग बोलेंगे 5 प्राइम एंड की तरफ होगा। और जो स्टॉप कोडोन होगा वो हम लोग बोलेंगे 3 प्राइम एंड ऑफ mRNA की तरफ होगा। तो वही मैंने यहाँ पर लिखा है, देखिए वही मैंने यहाँ पर लिखा है, आपको दिख रहा होगा, देखो देखो यहाँ पर, देखिए यहाँ पर, द पार्ट ऑफ mRNA दैट इज रिस्पॉन्सिबल फॉर द फॉर्मेशन ऑफ वन प्रोटीन इज नोन एज ओपन रीडिंग फ्रेम। ठीक है, ये वाला, ठीक है ना। अब देखिए यहाँ पर मैंने क्या लिखा है कि जो ओपन रीडिंग फ्रेम होता है वो कंटेन्स लॉन्ग सीरीज ऑफ ट्रिपलेट कोडोन, ये सब, ठीक है, ट्रांसलेटिंग वन प्रोटीन। द ट्रांसलेशन स्टार्ट्स एट द 5 प्राइम एंड ऑफ ORF and proceed to 3 prime end. The first and last codon of ORF is known as start codon and stop codon respectively. वही मैंने यहाँ पर लिखा है जो मैंने यहाँ पर बताया। ये मैंने यहाँ पर एक डायग्राम बनाया। ये डायग्राम क्या चीज़ है, देखो ये डायग्राम भी क्या है, mRNA का ही है ना। ठीक है, mRNA में क्या है, हम लोग बोलेंगे स्टार्ट कोडोन है, और एक क्या है, हम लोग बोलेंगे स्टॉप कोडोन है। स्टार्ट कोडोन से क्या होगा, ट्रांसलेशन स्टार्ट होगा। स्टॉप कोडोन में क्या होगा, ट्रांसलेशन स्टॉप होगा। इस पार्ट को हम लोग क्या बोलेंगे, ओपन रीडिंग फ्रेम। तो ये एक ओपन रीडिंग फ्रेम है क्योंकि ये एक प्रोटीन को बना रहा है। ठीक है, तो देखो याद रखिएगा कि जो स्टार्ट कोडोन होता है ना, उस स्टार्ट कोडोन को हम लोग बोलते हैं AUG बोलते हैं। क्या बोलते हैं, AUG। ठीक है, ये स्टार्ट कोडोन है। ठीक है, ये हम लोग बोलेंगे कोई अमीनो एसिड को कोड करेगा। और जो स्टॉप कोडोन होता है ना, उसको हम लोग बोलते हैं UAG या UGA या UAA बोलते हैं। इसको याद रखना पड़ेगा आपको, ठीक है ना। ठीक है, ये कोई भी अमीनो एसिड को कोड नहीं करता क्योंकि ये स्टॉप कोडोन है। ठीक है, स्टार्ट एंड स्टॉप कोडोन के बीच में क्या होगा, बहुत सारा कोडोन्स होगा। जैसे यहाँ पर देखो ट्रिपलेट कोडोन हो गया, यहाँ पर भी फिर से हम लोग बोलेंगे ट्रिपलेट कोडोन होगा, यहाँ पर फिर से ट्रिपलेट, यहाँ पर फिर से ट्रिपलेट, यहाँ पर फिर से ट्रिपलेट कोडोन। ठीक है, तो स्टार्ट कोडोन सबसे पहले अमीनो एसिड को कोड करेगा, उसके बाद जो कोडोन होगा वो कोई दूसरा अमीनो एसिड को कोड करेगा। तीसरा जो ये होगा कोडोन, वो तीसरा अमीनो एसिड को कोड करेगा, कोई भी अमीनो एसिड। चौथा जो कोडोन होगा वो चौथा अमीनो एसिड को कोड करेगा। ऐसा करते करते हम लोग बोलेंगे कि क्या बन रहा है, देखो अमीनो एसिड का चेन बन रहा है। मतलब हम लोग बोलेंगे क्या चीज़ का फॉर्मेशन हो रहा है, प्रोटीन का फॉर्मेशन हो रहा है। ठीक है, तो ओपन रीडिंग फ्रेम यही होता है जिससे हम लोग जिसमें क्या आता है, एक स्टार्ट कोडोन आता है, एक स्टॉप कोडोन आता है, और वो क्या बनाता है, केवल एक प्रोटीन का फॉर्मेशन करता है। इसको हम लोग बोलते हैं ओपन रीडिंग फ्रेम। इस चीज़ को याद रखिएगा। ठीक है, अब देखिए यहाँ पर वही मैंने लिखा है। अब देखो यहाँ पर समझिए कुछ। यहाँ पर ये समझना है कि अगर हम लोग प्रोकैरियोटिक सेल्स को देखेंगे या अगर हम लोग बैक्टीरिया को देखेंगे, ठीक है, बैक्टीरिया के केस में याद रखिएगा कि हम लोग बोलेंगे देयर प्रेजेंट 3 स्टार्ट कोडोन्स। मतलब बैक्टीरिया के केस में क्या होता है, 3 स्टार्ट कोडोन मिलता है। क्या क्या याद रखना होगा, AUG, GUG एंड UUG। इस चीज़ को याद रखना है। बैक्टीरिया के केस में क्या मिलता है, 3 स्टार्ट कोडोन्स मिलता है, AUG, GUG एंड UUG। लेकिन अगर हम लोग यूकैरियोटिक सेल्स को देखेंगे तो यूकैरियोटिक सेल्स में केवल एक ही स्टार्ट कोडोन मिलेगा, जिसको हम लोग क्या बोलते हैं, AUG। ठीक है, लेकिन अगर हम लोग बात करेंगे स्टॉप कोडोन के बारे में, तो स्टॉप कोडोन याद रखना, बैक्टीरिया या प्रोकैरियोट्स और यूकैरियोट्स में 3 होगा, UAG, UGA एंड UAA। बताने का मतलब क्या हो गया कि अगर हम लोग प्रोकैरियोटिक सेल्स को देखेंगे, ठीक है ना, प्रोकैरियोटिक सेल्स को देखेंगे या प्रोकैरियोट्स को देखेंगे और यूकैरियोट्स को देखेंगे, तो देखिए यहाँ पर प्रोकैरियोट्स में याद रखिएगा जो स्टार्ट कोडोन होगा, ठीक है, प्रोकैरियोट्स में कितने स्टार्ट कोडोन होगा, 3 स्टार्ट कोडोन होगा, 3 स्टार्ट कोडोन्स होगा। ठीक है, कौन कौन, तो हम लोग बोलेंगे AUG, देखिए मैंने यहाँ पे लिखा है क्या चीज, GUG एंड हम लोग बोलेंगे UUG। ठीक है, लेकिन यूकैरियोट्स को देखेंगे तो इसमें केवल एक स्टार्ट कोडोन होगा। ठीक है, केवल एक स्टार्ट कोडोन होगा, क्या चीज, हम लोग बोलेंगे AUG। ठीक है, लेकिन अगर हम लोग प्रोकैरियोट्स एंड यूकैरियोट्स में अगर स्टॉप कोडोन अगर हम लोग देखेंगे तो स्टॉप कोडोन दोनों में 3 होता है, दोनों में सेम होता है। क्या क्या, तो हम लोग बोलेंगे क्या क्या होता है, क्या क्या होता है, देखिए यहाँ पे लिखा है UAG, UGA एंड UAA। ठीक है, याद रखिएगा 3 क्या होता है, स्टॉप कोडोन होता है प्रोकैरियोट्स एंड यूकैरियोट्स दोनों में। यहाँ पर मैंने लिखा है UAG,
UGA एंड UAA, ये स्टॉप कोडन है, ठीक है, इसको याद रखना है। स्टार्ट एंड स्टॉप कोडन में क्या डिफरेंस है? स्टार्ट कोडन याद रखिएगा कि वैसा कोडन होता है जहां से हम लोग बोलेंगे ट्रांसलेशन स्टार्ट होता है, ठीक है, और स्टॉप कोडन वैसा कोडन होता है जहां पर हम लोग बोलेंगे ट्रांसलेशन या प्रोटीन सिंथेसिस स्टॉप होता है, ठीक है। और ये कोडोन कुछ नहीं होता, हम लोग बोलेंगे कोडोन क्या होता है कि mRNA में जो 3 न्यूक्लियोटाइड का जो सीरीज होता है ना, इसी को हम लोग क्या बोलते हैं? कोडोन। फिर से अगला 3 न्यूक्लियोटाइड के सीरीज को क्या बोलेंगे? नेक्स्ट कोडोन। फिर से अगला 3 न्यूक्लियोटाइड के सीक्वेंस को क्या बोलेंगे? नेक्स्ट कोडोन, ठीक है। तो कोडोन कुछ नहीं है, हम लोग बोलेंगे 3 न्यूक्लियोटाइड सीरीज को हम लोग क्या बोलते हैं? कोडोन बोलते हैं, ठीक है। इस चीज को याद रखना है, ठीक है ना। अब देखिए यहाँ पर और एक चीज मैं बताता हूँ कि यहाँ पर एक कॉन्सेप्ट आता है, कभी कभी एग्जाम में पूछता है कि मोनोसिस्ट्रोनिक mRNA क्या होता है। देखो मैंने यहाँ पर लिखा है मोनोसिस्ट्रोनिक mRNA एंड पॉलीसिस्ट्रोनिक mRNA, इसका मतलब क्या हुआ? तो देखो क्या होता है इसका मतलब, मैं यहाँ पर बताता हूँ। देखिए अगर हम लोग बात करेंगे, अगर हम लोग प्रोकैरियोटिक सेल्स के बारे में बात करेंगे, ठीक है, तो प्रोकैरियोटिक सेल्स में हम लोग बोलेंगे पॉलीसिस्ट्रोनिक mRNA मिलता है, ठीक है। तो पॉलीसिस्ट्रोनिक mRNA का मतलब हो गया कि वैसा mRNA जिसमें हम लोग बोलेंगे मोर देन वन क्या हो, जिसमें हम लोग बोलेंगे मोर देन वन ओपन रीडिंग फ्रेम हो, ठीक है। वैसा mRNA जिसमें मोर देन वन ओपन रीडिंग फ्रेम हो, वैसे mRNA को हम लोग बोलते हैं पॉलीसिस्ट्रोनिक mRNA। इस चीज को याद रखना है। तो बताने का मतलब क्या हुआ? बताने का मतलब ये हो गया कि मान लो ये क्या चीज हम लोग बोलेंगे प्रोकैरियोटिक mRNA है, मान लीजिए, ठीक है, ये 5 प्राइम एंड है, ये क्या है 3 प्राइम एंड है। तो 5 प्राइम एंड में क्या होगा? हम लोग बोलेंगे इस तरफ क्या होगा? एक स्टार्ट कोडन होगा, ठीक है, मैं ऐसे लिख रहा हूँ AUG मतलब स्टार्ट कोडन। एक क्या होगा? हम लोग बोलेंगे स्टॉप कोडन होगा, जिसको मैं ऐसे लिख रहा हूँ स्टॉप कोडन, ठीक है। यहाँ पर लिख दे रहा हूँ स्टार्ट कोडन, ऐसे लिख रहा हूँ, ठीक है ना। तो हम लोग क्या जानते हैं कि ओपन रीडिंग फ्रेम में क्या आता है? ओपन रीडिंग फ्रेम में एक स्टार्ट कोडन और एक हम लोग बोलेंगे स्टॉप कोडन आएगा, ठीक है। तो यहाँ पर बैक्टीरिया के केस में या प्रोकैरियोटिक अगर mRNA को अगर हम लोग देखेंगे तो इसमें एक ये क्या चीज हो गया? हम लोग बोलेंगे क्या हो गया? एक ओपन रीडिंग फ्रेम हो गया, ओपन रीडिंग फ्रेम हो गया। यहाँ पर हम लोग बोलेंगे फिर से क्या आएगा? फिर से स्टार्ट कोडन आएगा, फिर से स्टार्ट कोडन आएगा, फिर से स्टॉप कोडन आएगा, यहाँ पर फिर से स्टॉप कोडन आएगा, ठीक है। तो ये क्या हो जाएगा? हम लोग बोलेंगे फिर से ये क्या हो जाएगा? सेकंड क्या हो जाएगा? ओपन रीडिंग फ्रेम हो जाएगा। फिर से यहाँ पर क्या आएगा? हम लोग बोलेंगे स्टार्ट कोडन आएगा, ठीक है। फिर से यहाँ पर क्या आएगा? हम लोग बोलेंगे स्टॉप कोडन आएगा। तो ये क्या हो जाएगा? हम लोग बोलेंगे थर्ड ओपन रीडिंग फ्रेम हो जाएगा, ओपन रीडिंग फ्रेम हो जाएगा। और हम लोग क्या जानते हैं कि एक ओपन रीडिंग फ्रेम से क्या बनता है? एक प्रोटीन का चेन बनता है, ठीक है। दूसरा ओपन रीडिंग फ्रेम से क्या बनेगा? दूसरा पॉलीपेप्टाइड का चेन बनेगा। तीसरा ओपन रीडिंग फ्रेम से क्या बनेगा? तीसरा पॉलीपेप्टाइड का चेन बनेगा। यहाँ पर प्रोटीन 1, प्रोटीन 2, प्रोटीन 3 मतलब पॉलीपेप्टाइड चेन 1, पॉलीपेप्टाइड चेन 2, पॉलीपेप्टाइड चेन 3 और भी बहुत सारा पॉलीपेप्टाइड का चेन बनेगा, ठीक है। तो वैसा mRNA जिसमें हम लोग बोलेंगे मोर देन वन क्या हो? ओपन रीडिंग फ्रेम हो, ठीक है, और जिससे हम लोग बोलेंगे क्या बने? मोर देन वन प्रोटीन बने। तो वैसे mRNA को हम लोग बोलते हैं पॉलीसिस्टोनिक mRNA, ठीक है। पोली का मतलब क्या हो गया? हम लोग बोलेंगे मेनी, सिस्टोनिक का मतलब हो गया जीन, ठीक है, और mRNA का मतलब हो गया मैसेंजर RNA, ठीक है ना। जिसको हम लोग बोलेंगे पॉलीसिस्टोनिक mRNA। लेकिन अगर हम लोग यूकैरियोटिक सेल्स के बारे में अगर बात करेंगे, यूकैरियोटिक सेल्स के बारे में अगर हम लोग बात करेंगे तो यूकैरियोटिक सेल्स में क्या होता है? जो mRNA होता है उसको हम लोग बोलते हैं मोनोसिस्ट्रोनिक, मोनोसिस्ट्रोनिक mRNA, ठीक है। तो मोनोसिस्ट्रोनिक का मतलब क्या हो गया? कि वैसा mRNA जिसमें केवल क्या हो? एक ओपन रीडिंग फ्रेम हो, केवल एक ओपन रीडिंग फ्रेम हो, उसको हम लोग क्या बोलते हैं? मोनो सिस्ट्रोनिक mRNA, ठीक है। तो यूकैरियोटिक सेल का अगर हम लोग mRNA को देखेंगे तो उसके 5 प्राइम में कैपिंग होता है, 5 प्राइम एंड ये कैप है, और 3 प्राइम एंड में क्या होता है? टेलिंग होता है, जिसको हम लोग बोलते हैं पॉली ए टेल, ये हम लोग बाद में पढ़ेंगे, ठीक है। तो मोनोसिस्टोनिक का मतलब हो गया कि वैसा mRNA जिसके पास हम लोग बोलेंगे केवल एक ओपन रीडिंग फ्रेम हो। एक ओपन रीडिंग फ्रेम में क्या आएगा? एक स्टार्ट कोडन आएगा और एक क्या आएगा? एक स्टॉप कोडन आएगा, ठीक है, एक स्टॉप कोडन आएगा। इसको हम लोग क्या बोलते हैं? इसको हम लोग क्या बोलते हैं? इसको हम लोग बोलते हैं क्या चीज? ओपन रीडिंग फ्रेम, ठीक है। तो ये क्या है? एक ही ओपन रीडिंग फ्रेम है ना, ठीक है। तो एक ओपन रीडिंग फ्रेम से क्या बनेगा? हम लोग बोलेंगे केवल एक प्रोटीन का चेन बनेगा, ठीक है, केवल एक प्रोटीन का चेन बनेगा। इस चीज को याद रखना है, ठीक है। तो वैसा mRNA जिसके पास एक ओपन रीडिंग फ्रेम हो और जिससे एक प्रोटीन बनता हो, वैसे mRNA को हम लोग बोलते हैं मोनोसिस्टोनिक mRNA,
ठीक है, वैसा mRNA को क्या बोलेंगे, मोनोसिस्टोनिक mRNA। और ये मोनोसिस्टोनिक mRNA यूकैरियोटिक सेल्स में मिलता है, याद रखना है। और पॉलीसिस्टोनिक mRNA किस में मिलता है, हम लोग बोलेंगे प्रोकैरियोटिक सेल्स में मिलता है। वही मैंने यहाँ पर लिखा है, देखिए वही मैंने यहाँ पर लिखा है। ठीक है, अब देखो अब क्या होता है, अब क्या चीज़ जानना पड़ेगा, अब ये जानना पड़ेगा mRNA में कि देखो अगर हम लोग mRNA को देखेंगे, ठीक है, अगर हम लोग mRNA को देखेंगे तो अगर हम लोग प्रोकैरियोटिक सेल्स में अगर हम लोग mRNA को देखेंगे तो यहाँ पर ध्यान देना है, यहाँ पर ये ध्यान देना है कि प्रोकैरियोटिक्स का जो mRNA होता है, देखो यहाँ पर उस mRNA में क्या मिलेगा, हम लोग बोलेंगे कि एक खास सीक्वेंस मिलेगा जिसको हम लोग बोलते हैं एसटी सीक्वेंस। क्या बोलेंगे, एसटी सीक्वेंस या साइन डालगार्नो सीक्वेंस, याद रखना है। ठीक है, प्रोकैरियोटिक सेल्स में क्या मिलेगा, हम लोग बोलेंगे एक खास सीक्वेंस मिलेगा जिसको हम लोग बोलते हैं साइन डालगार्नो सीक्वेंस मिलेगा। बिफोर स्टार्ट कोडोन, मतलब स्टार्ट कोडोन से पहले क्या मिलेगा, कुछ खास सीक्वेंस मिलेगा जिसको हम लोग क्या बोलेंगे, साइन डालगार्नो सीक्वेंस। तो वही मैंने यहाँ पर लिखा है। ठीक है, और साइन डालगार्नो सीक्वेंस जो होता है वो क्या होता है, पॉलीप्यूरिन रिच होता है। इसका क्या मतलब होता है हम लोग देखेंगे। ठीक है, और ये साइन डालगार्नो सीक्वेंस को हम लोग राइबोसोमल बाइंडिंग साइट भी बोलते हैं। क्या बोलते हैं, राइबोसोमल बाइंडिंग साइट भी बोलते हैं। क्यों बोलते हैं ये हम लोगों को पता चलेगा जब हम लोग इनिशिएशन देखेंगे तब। अब देखिए ये तो था प्रोकैरियोट्स में, तो प्रोकैरियोट्स में क्या क्या रखना है याद कि प्रोकैरियोट्स का जो mRNA होता है उस mRNA में बिफोर स्टार्ट कोडोन एक स्पेसिफिक सीक्वेंस प्रेजेंट होता है। उस स्पेसिफिक सीक्वेंस को डिस्कवर करने वाला जो साइंटिस्ट था उसका नाम था साइन एंड डालगार्नो, इसीलिए इसको हम लोग क्या बोलते हैं, साइन डालगार्नो सीक्वेंस। और ये सीक्वेंस पॉलीप्यूरिन रिच होता है, इस सीक्वेंस को हम लोग राइबोसोमल बाइंडिंग साइट भी बोलते हैं। ठीक है, लेकिन अगर हम लोग यूकैरियोटिक सेल्स को देखेंगे तो यूकैरियोटिक सेल्स में जहां पर स्टार्ट कोडोन होगा, ठीक है, mRNA में उस स्टार्ट कोडोन के एडजेसेंट क्या होगा, स्पेसिफिक सीक्वेंस मिलेगा। और उस स्पेसिफिक सीक्वेंस को हम लोग क्या बोलेंगे, उसको हम लोग बोलेंगे क्या चीज, कोजैक सीक्वेंस। ठीक है, याद रखना है। तो यूकैरियोटिक सेल्स में क्या मिलेगा, कोजैक सीक्वेंस मिलेगा। प्रोकैरियोटिक सेल्स में क्या मिलेगा, हम लोग बोलेंगे साइन डालगार्नो सीक्वेंस मिलेगा। याद ये रखना है कि साइन डालगार्नो सीक्वेंस और कोजैक सीक्वेंस क्या चीज में हेल्प करेगा, इनिशिएशन ऑफ ट्रांसलेशन में हेल्प करेगा। साइन डालगार्नो सीक्वेंस इनिशिएशन ऑफ ट्रांसलेशन इन प्रोकैरियोट्स में हेल्प करेगा, कोजैक सीक्वेंस इनिशिएशन ऑफ ट्रांसलेशन इन यूकैरियोट्स में हेल्प करेगा। ठीक है, तो देखो इसको डायग्राम से समझते हैं। देखिए देखिए आपको दिख रहा होगा, विजिबल है, हाँ ये विजिबल है। देखिए देखो ये क्या चीज़ है, ये क्या चीज़ हम लोग बोलेंगे, ये है mRNA। ठीक है, ये mRNA है। अब देखो यहाँ पर ये जो mRNA है ना, ये mRNA में क्या है, यहाँ पर स्टार्ट कोडोन है। ठीक है, आगे जाएंगे तो कहीं पर स्टॉप कोडोन भी मिलेगा, उसको मैं नहीं दिखा रहा हूँ। ये प्रोकैरियोटिक mRNA है। क्या mRNA, प्रोकैरियोटिक mRNA। ठीक है, तो प्रोकैरियोटिक mRNA में जो स्टार्ट कोडोन होगा जिसको आप लोग बोलते हैं AUG, स्टार्ट कोडोन से हम लोग बोलेंगे 1 2 3 4 5 6 7 या 8 9 10 न्यूक्लियोटाइड पहले। ठीक है, इसलिए मैंने क्या लिखा, 7 to 10 न्यूक्लियोटाइड पहले क्या मिलेगा, कुछ खास सीक्वेंस मिलेगा। देखो ये न्यूक्लियोटाइड का कुछ खास सीक्वेंस मिलेगा। इसी सीक्वेंस को हम लोग क्या बोलते हैं, साइन डालगार्नो सीक्वेंस या एसडी सीक्वेंस बोलते हैं, या इसको हम लोग क्या बोलते हैं, राइबोसोमल बाइंडिंग साइट भी बोलते हैं, राइबोसोमल बाइंडिंग साइट भी बोलते हैं। ठीक है, तो अब देखो, अब अगर इस सीक्वेंस को अगर हम लोग मैग्नीफाई कर देंगे तो कैसा दिखेगा ये सीक्वेंस। तो इस तरफ क्या है, 5 प्राइम एंड है, इस तरफ क्या है, 3 प्राइम एंड है। तो ये क्या है, देखो ये सीक्वेंस कैसा दिखता है, इसमें क्या क्या न्यूक्लियोटाइड रहता है, ए जी जी ए जी जी। इस सीक्वेंस को याद रखना है, ए जी जी ए जी जी। ठीक है, तो ये वाला क्या है, हम लोग बोलेंगे ए हो गया, ये जी हो गया, ये जी हो गया, फिर से ए, फिर से जी, फिर से जी। तो ये सीक्वेंस को हम लोग बोलते हैं साइन डालगार्नो सीक्वेंस। ठीक है, अब देखो यहाँ पर देखो ये जो साइन डालगार्नो सीक्वेंस होता है ना, ये क्या चीज में, ये क्या होता है, पॉलीप्यूरिन रिच होता है, पॉलीप्यूरिन रिच होता है। पॉलीप्यूरिन रिच का मतलब देखो क्या होता है, पॉलीप्यूरिन, पॉली का मतलब क्या हो गया, मेनी, प्यूरिन का मतलब हम लोग बोलेंगे क्या चीज, हम लोग बोलेंगे एडेनिन एंड गुआनिन, नाइट्रोजनस बेस। देखो यहाँ पर क्या हो रहा है, पॉलीप्यूरिन का मतलब हो गया, पॉलीप्यूरिन का मतलब हो गया, हम लोग बोलेंगे पॉली का मतलब मेनी, प्यूरिन का मतलब क्या चीज, आइदर एडेनिन या गुआनिन। तो इसमें हम लोग बोलेंगे आइदर ए रहेगा, एक से ज़्यादा ए रहेगा, और हम लोग बोलेंगे एक से ज़्यादा क्या होगा, जी रहेगा। ठीक है, इसको हम लोग क्या बोलेंगे, पॉलीप्यूरिन बोलेंगे ना। तो ये जो सीक्वेंस होता है, देखिए यहाँ पर ध्यान से, इसमें एक से ज़्यादा क्या चीज़ हम लोग बोलेंगे, ए है, ए मतलब एडेनिन मतलब प्यूरिन, और एक से ज़्यादा क्या है, जी है। देखो कितना जी है, 4 जी है, कितना ए है, 2 ए। तो ये क्या हो गया, पॉलीप्यूरिन हो गया, रिच हो गया। तो याद रखना है, साइन डालगार्नो सीक्वेंस पॉलीप्यूरिन रिच होता है,
ठीक है। और इसको हम लोग राइबोसोमल बाइंडिंग साइट भी बोलते हैं, क्योंकि इससे राइबोसोमा के जुड़ता है, ये हम लोग देखेंगे। और ये इसका काम क्या चीज़ है, ये इनिशिएशन कराता है ट्रांसलेशन का, किसमें, प्रोकैरियोट्स में। बार बार मैं बोल रहा हूँ कि जो भी प्रोकैरियोटिक एमआरएनए होगा, प्रोकैरियोटिक एमआरएनए में एडजेसेंट बोल रहा हूँ, प्रोकैरियोटिक एमआरएनए में स्टार्ट कोडोन से पहले 7 से 10 न्यूक्लियोटाइड पहले क्या होगा, कुछ खास सीक्वेंस मिलेगा, उस सीक्वेंस को हम लोग बोलेंगे साइन डालकार्नो सीक्वेंस बोलेंगे, ठीक है, या राइबोसोमल बाइंडिंग साइट। और ये साइन डालकार्नो सीक्वेंस पॉलीप्यूरिन रिच होता है, क्योंकि इसमें एक से ज़्यादा क्या होता है, एडेनिन होता है या प्यूरिन होता है, और हम लोग बोलेंगे एक से ज़्यादा क्या होता है, गुआनिन होता है, ठीक है, इसीलिए ये पॉलीप्यूरिन रिच है। और ये क्या चीज़ में हेल्प करता है, प्रोकैरियोटिक सेल्स में ट्रांसलेशन के इनिशिएशन में हेल्प करता है, ठीक है। अब यूकैरियोटिक सेल्स को के बारे में अगर हम लोग देखेंगे, यूकैरियोटिक एमआरएनए को अगर हम लोग देखेंगे, तो यूकैरियोटिक एमआरएनए में 5 प्राइम एंड की तरफ कैपिंग होगा, 3 प्राइम एंड की तरफ टेलिंग होगा, ये हम लोग पढ़ेंगे ट्रांसक्रिप्शन के टाइम पे, ठीक है। तो यूकैरियोटिक सेल्स में भी क्या होगा, स्टार्ट कोडोन होगा, और स्टार्ट कोडोन को हम लोग क्या बोलते हैं, AUG बोलते हैं, ठीक है। तो स्टार्ट कोडोन के जस्ट एडजेसेंट का मतलब हो गया कि जस्ट अगल बगल। तो स्टार्ट कोडोन के जस्ट एडजेसेंट क्या होगा, देखो ध्यान से, ये सब क्या हम लोग बोलेंगे खास सीक्वेंस है, ठीक है। और ये खास सीक्वेंस को हम लोग क्या बोलते हैं, कोजैक सीक्वेंस। तो ये और ये, इसको हम लोग क्या बोलेंगे, सबको मिला के क्या बोलेंगे, कोजैक सीक्वेंस, ठीक है, इस चीज को याद रखिएगा। तो अब देखिए ये जो कोजैक सीक्वेंस है ना, ये कोजैक सीक्वेंस को अगर हम लोग मैग्नीफाई करके देंगे तो इसमें क्या क्या सीक्वेंस मिलेगा, तो क्या मिलेगा, इसमें क्या मिलेगा, हम लोग बोलेंगे ACC, फिर ये स्टार्ट कोडोन, फिर यहाँ पर क्या चीज़ है, हम लोग बोलेंगे G। यहाँ पर क्या हो जाएगा, ये ACC, फिर यहाँ पर क्या हो जाएगा, हम लोग बोलेंगे G। ये क्या चीज़ है, कोजैक सीक्वेंस है। यूकैरियोटिक एमआरएनए में कोजैक सीक्वेंस मिलेगा, और यूकैरियोटिक एमआरएनए में कोजैक सीक्वेंस क्या चीज़ में हेल्प करेगा, इनिशिएशन में हेल्प करेगा ट्रांसलेशन का। यूकैरियोट्स में प्रोटीन सिंथेसिस को इनिशिएट कराएगा कौन, ये कोजैक सीक्वेंस। और बैक्टीरिया के केस या प्रोकैरियोटिक सेल्स में हम लोग बोलेंगे जो प्रोटीन का सिंथेसिस को स्टार्ट कौन कराएगा, ये साइन डालकार्नो सीक्वेंस। इस चीज़ को याद रखना है, ठीक है। तो अभी के लिए बस अभी हम लोग यहाँ तक रखते हैं कि एमआरएनए का कॉन्सेप्ट। नेक्स्ट लेक्चर में हम लोग देखेंगे क्या चीज़, राइबोसोम। लेकिन उससे पहले मैं ये बताना चाहता हूँ कि जब भी कभी आप लोग ट्रांसलेशन पढ़िएगा, तो ट्रांसलेशन पढ़ने के टाइम पे आपको ये 4 मैसेनरी या 4 जो कंपोनेंट है, इसके बारे में थोड़ा सा नॉलेज होना पड़ेगा। जैसे एमआरएनए के बारे में अगर हम लोग देखेंगे, तो एमआरएनए में कम से कम इतना याद रखिएगा कि प्रोकैरियोटिक एमआरएनए में क्या होता है, साइन डालकार्नो सीक्वेंस होता है, जो कि पॉलीप्यूरिन रिच होता है, ठीक है, बिफोर एडजेसेंट कोडोन, बिफोर स्टार्ट कोडोन, ठीक है। क्या होता है, साइन डालकार्नो सीक्वेंस होता है प्रोकैरियोटिक सेल्स में, जो कि पॉलीप्यूरिन रिच होता है और ट्रांसलेशन को इनिशिएट कराता है, ठीक है। और ये सीक्वेंस AGG होता है, ठीक है। और यूकैरियोटिक सेल्स में अगर हम लोग एमआरएनए के बारे में देखेंगे, तो एकदम याद रखना है कि उसमें कोजैक सीक्वेंस होता है। एडजेसेंट टू स्टार्ट कोडोन क्या होगा, सम स्पेसिफिक सीक्वेंस मिलता है, जिसको बोलते हैं हम लोग क्या चीज़, कोजैक सीक्वेंस। तो कोजैक सीक्वेंस में क्या चीज़ आता है, देखो इस सीक्वेंस के साथ क्या आ रहा है, स्टार्ट कोडोन, मतलब ये कंप्लीट जो सीक्वेंस है, इसको हम लोग क्या बोलेंगे, कोजैक सीक्वेंस। तो ये 2 चीज़ याद रखना है। प्रोकैरियोट्स में क्या मिलेगा, साइन डालकार्नो सीक्वेंस मिलेगा, जो प्रोकैरियोटिक ट्रांसलेशन को इनिशिएट कराएगा। और यूकैरियोटिक सेल्स में क्या मिलेगा, कोजैक सीक्वेंस मिलेगा, जो हम लोग बोलेंगे यूकैरियोटिक सेल्स में ट्रांसलेशन को बिगिन कराएगा, स्टार्ट कराएगा। बस इतना दिमाग में रखना है, ठीक है। तो ये पहला वाला जो ये है कंपोनेंट, वो खत्म हो गया, मैसेंजर आरएनए। नेक्स्ट लेक्चर में हम लोग देखेंगे क्या चीज़, राइबोसोम के बारे में, ठीक है। अभी के लिए हम लोग यहीं तक रखते हैं। थैंक यू।